So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture we are going to talk about assessment year and previous year. In the previous lecture we have talked about casual income, जहाँ पर हमने समझा कि casual income क्या होती है. स्लाइड्स की मदद से पिछली कुछ वीडियोस जो हैं वो हम कवर अप कर रहे थे और अब हम आ गए हैं वापस से. मेरे पीछे है व्हाइट बोर्ड और एक तरफ लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 और इस तरफ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 3. सेक्शन याद करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, आप प्लेलिस्ट ही पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन या कोई भी पोस्ट आपसे मिस ना हो. साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें. 1000 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ने वाले हैं उस ग्रुप में. इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. ये छोटा सा लेक्चर आपको क्लैरिटी देगा कि भाई असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है. ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, शुरू करता हूं. अब देखो यहां पर मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं. लेट मी पुट इट हियर. कुछ डेट्स लिखी हैं जैसे कि आप देख सकते हो. अब ये कौन सा साल चल रहा है आपको पता है कि 2023 चल रहा है. 2024 नहीं है भाई, 2023 है. सो 2023 चल रहा है. सो 2023 और 2024 मैंने ब्रैकेट में लिखा है असेसमेंट की बात. इसका क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी के साथ ही समझ में आ जाएगा जब अब ये 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे. ठीक उसी तरीके से यहां पर आप देखो प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 है और यहां पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2022 और 2023. अब आप कुछ सोच रहे होगे क्योंकि प्रीवियस ईयर है इसलिए 2022 से लिया है हमने. ठीक बात है वो. खैर जब ये 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे और एक एग्जांपल समझेंगे तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्या होता है. सो सर आपने पूरा रिकैप तो दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपको ये समझ में आ जाएगा, प्री कैप दे दिया. अब भाई बताओ तो क्या है. सो असेसमेंट ईयर कुछ भी नहीं होता. इट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. जितने आपके जनवरी टू दिसंबर आपके मंथ्स होते हैं उतने का ही ये पीरियड होता है. यानी कि इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. 12 महीने का ये पीरियड होता है. कॉमेंसिंग ऑन 1st of April एवरी ईयर. व्हाट डू यू मीन बाय कॉमेंसिंग? कॉमेंसिंग का मतलब होता है यहां पर अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता सो डिक्शनरी में देख भी सकता है और देखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं. टू बिगिन और टू स्टार्ट मतलब शुरू करना, कोई चीज स्टार्ट करना. तो ये जो पीरियड है 12 महीने का, असेसमेंट ईयर 12 महीने का पीरियड होता है जो कि शुरू होता है, कमेंस करता है कमेंसिंग ऑन 1st of April एवरी ईयर. हर साल के 1 अप्रैल से 1st of April से ये पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं शुरू होता है और कब तक चलता है, कब खत्म होता है, थोड़ी देर में हम इसकी बात करते हैं. तो पहली जो चीज आपको याद रखनी है अबाउट असेसमेंट ईयर कि इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months commencing on 1st of April every year. I hope you got an idea just now. मैंने आपको बताया कि 12 महीने का ये पीरियड है, स्टार्ट होता है हर साल 1 अप्रैल से, 1st of April से. खत्म कब होता है? बेसिकली इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months जो कि स्टार्ट होता है 1st of April को और खत्म होता है 31st मार्च को. सर 1st of April को स्टार्ट होता है, 31st मार्च को खत्म हो जाता है. उल्टा चलता है क्या ये एक दिन में खत्म? नहीं, -1 में नहीं चलता. फर्स्ट, बहुत ही गंदा जोक मारा मैंने. 1st अप्रैल को ये शुरू होता है और अगले साल की, जैसे 2023 की 1st अप्रैल से इसने शुरुआत की और अगले साल की 31st मार्च तक ये चलता है. दैट्स व्हाट योर असेसमेंट ईयर इज. इट स्टार्ट्स 1st of April एवरी ईयर एंड इट एंड्स ऑन 31st मार्च. अरे ये तो सुना लग रहा है. जो 1st of April को शुरू हो और 31st मार्च को खत्म हो उसी को तो हम बोलते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर ये क्या है? 12 महीनों का ये एक टाइम पीरियड है, एक जिसमें बेसिकली शुरू जो होता है ये 1 अप्रैल से होता है और खत्म जो होता है ये अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है.
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ईयर 12 महीनों का होता है। 10 बार मैंने रिपीट कर दिया, 12 महीनों का होता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बात करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? सबसे पहले तो एज पर सेक्शन 3 आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर डेट्स की बात तो की ही नहीं। तो असेसमेंट ईयर हमने समझा कि भाई 1 अप्रैल एवरी ईयर ये शुरू होता है और अगले साल फिर 31 मार्च को ये एंड हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट। तो असेसमेंट ईयर 2023 में कब शुरू हुआ होगा? 1 अप्रैल 2023 को। एंड कब किया गया होगा? एंड हुआ होगा 31 मार्च 2024 को। तो ये जो 2023 और 2024 का हुआ, ये क्या हुआ? आपका असेसमेंट ईयर हुआ या फाइनेंशियल ईयर हुआ 2023-2024। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस डेट नाउ। तो ये डेट से अब आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैंने लिखा है यहां पर 2021-2022, आपको बताना है असेसमेंट ईयर क्या है। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा कि इट विल स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड एंड ऑन 31 मार्च 2022। वेरी नाइस। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। लेट्स टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर नाउ। डेट आप देख सकते होंगे 2022-2023। It is the income earned during previous year. Previous year में जो भी आपने कमाया, previous year में जो भी आपने earn किया, जो भी आपकी income हुई previous year में, that is to be accessed in the assessment year. उसकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन assessment year में होगी। फिर से पढ़ रहा हूं, it is the income earned during previous year. जो भी आपने इनकम अर्न की प्रीवियस ईयर में, विच इज टू बी एक्सेस्ड टू टैक्स, जिसकी कैलकुलेशन की जा रही है टैक्स के लिए, कहां पर? असेसमेंट ईयर में। सर अभी थोड़ा सा ना क्लैरिटी हमें आई नहीं। लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। सो प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो फाइनेंशियल ईयर है वही प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज असेसमेंट ईयर आपका 2023-2024 है। असेसमेंट ईयर क्या है? 2023-2024। दैट मींस कि इट विल स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2024। तो ये जो असेसमेंट ईयर है आपका, इसमें जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो प्रीवियस ईयर की होगी। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024 प्रीवियस ईयर विल कमेंस ऑन 1 अप्रैल। तो इसमें प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? तो अगर असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 का है तो प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? 2022 की 1 अप्रैल को। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2022 की 1 अप्रैल, और वो खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। यानी कि असेसमेंट ईयर में जो एक्सेस किया जा रहा है, जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, वो प्रीवियस ईयर का हो रहा है। सो फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024 प्रीवियस ईयर विल कमेंस। तो अगर असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 का है तो प्रीवियस ईयर कब से शुरू हुआ होगा? प्रीवियस ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 से और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2023 से। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 2024-2025 है, ये असेसमेंट ईयर है आपका। सो 2024 से 2025 ये आपका असेसमेंट ईयर है। तो इसमें प्रीवियस ईयर कब कमेंस होगा? प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 को। प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 को और एंड कब होगा? 31 मार्च 2024 को। तो असेसमेंट ईयर 2024 और 2025 में जो टैक्स एक्सेस किया जा रहा है प्रीवियस ईयर का किया जा रहा है, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 को और एंड होगा 31 मार्च 2024 को। एंड सिमिलरली हियर इज द केस, अगर असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 है तो प्रीवियस ईयर जो है वो कमेंस होगा 2022 की 1 अप्रैल को और खत्म होगा 31 मार्च 2023
2023 को। सो ये है असेसमेंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर का जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9। प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 3। असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो ये 12 महीनों का पीरियड होता है जो कि शुरू होता है हर साल की 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो एज पर सेक्शन 3 हम इसको पढ़ते हैं, और ये बेसिकली इट इज द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विच इज टू बी एक्सेस टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। सो आई होप आपको क्लैरिटी है अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस असेसमेंट ईयर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रीवियस ईयर। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर।